हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग के फाइबर एंड फैब्रिक्स से क्लास है, जो थर्ड पार्ट का वीडियो में मैंने बताया था वूल प्रोडक्शंस के बारे में, है ना। वूल प्रोडक्शंस में शेयरिंग, स्कोरिंग और ग्रेडिंग और सॉर्टिंग, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बता चुके हैं, है ना। तो शेयरिंग क्या होता है, मैं फिर से एक बार रिबैक कर देता हूँ। द फ्लेश ऑफ सीप ऑफ फ्लेश ऑफ एनिमल्स, है ना, मतलब जो सीप एनिमल्स का, है ना, उसके स्किन से बाहर निकालने वाला जो उस प्रकार से हेयर भी थे, हेयर को बाहर निकालना, आउट करना, वो उस तरह के प्रोसेस को शेयरिंग कहा जाता है। स्कोरिंग क्या होता है, क्योंकि उसमें जो सीप एनिमल्स के जो बाल होते हैं, है ना, उसमें बहुत सारा डस्ट होता है, बहुत सारा पार्टिकल्स होता है ना, जो कि गंदे होते हैं, है ना, क्योंकि वो तो मतलब नालियों में सब जगह उस प्रकार से अलग अलग जगहों पे बहुत सारा डस्ट होता है ना। तो क्या होता है, उससे मतलब फ्लेश क्या था, साफ किया जाता है, क्या कहता है, मतलब उस तरह से उसको पानी में डालकर, है ना, हॉट वाटर में, जैसे भी उसको क्लीन किया जाता है। ग्रेडिंग और सॉर्टिंग, कलर किया जाता है, क्या कहता है, कलर किया जाता है ना, उस प्रकार से वो कलर किया गया, डिफरेंट डिफरेंट कलर से उसको डिबोया गया, है ना। तो चाहे खैर ये तीन पार्ट्स को मैंने बता दिया है। अब यहाँ देखते हैं डाइंग, है ना। डाइंग क्या है, डाइंग्स क्या होता है आप जानते होंगे, नेचुरल कलर ऑफ फ्लेश। ये देखिए आपका सीधा क्वेश्चन होता है कि फ्लेश का नेचुरल कलर क्या हो सकता है, हाँ, नेचुरल कलर ऑफ फ्लीस, है ना। फ्लीस का मतलब क्या समझिएगा, हेयर ऑफ सीप, है ना। फ्लीस जो है साइंटिफिक नेम है ना, साइंटिफिक नेम है। तो इसमें जो नेचुरल कलर ऑफ फ्लीस जो होगा, है ना, सीप का, है ना, सीप का क्या होगा, वाइट, ब्राउन और ब्लैक होता है, याद रखिएगा, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि नेचुरल कलर कैसा होता है सीप एनिमल्स का, कैसा होता है भाई, वाइट होता है, ब्राउन होता है बच्चों, और ब्लैक होता है, ठीक है। कैसा होता है, वाइट, ब्राउन और ब्लैक। द शेयर्ड वूल, है ना, जो कि हम लोग शेयरिंग कर लिए, है ना, जो कि फ्लेश उसके बाहर निकाल लिए उसके चमड़ों से, तो उसको क्या कहता है, अलग अलग कलरों में सुखाया जाता है ना, डाइड करवाया जाता है ना, भिगोया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ड्राइंग, है ना, क्या है, ड्राइंग। इन दिस प्रोसेस कंटेनर्स वूल आर पुट थ्रू रोलर्स, है ना। क्या करते हैं भाई, उसके बाद कलर होने के बाद, है ना, उस प्रोसेस में, है ना, जो ऊल प्राप्त हुआ, है ना, मतलब उस प्रकार से कलर ऊल, उसको जो है उस पर रोलर चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है, रोलर चलाने से जो उसमें जो है वजन हो गया, है ना, जो उसमें कलर से मतलब उस पर डाइंग करवाया गया, डाइंग से कलर से क्या हो गया, सब थ्रेड क्या हो गया, एक जगह सट गया, है ना, क्या हो गया, सट गया, एक जगह अटैच हो गया, हाँ। ऐसे इस प्रकार से जो आपका शर्ट का होता है ना, तो डिफरेंट जो सारा का सारा जो थ्रेड हो गया, एक जगह क्या अटैच हो गया, क्या हो गया, अटैच हो गया। जैसे मान लिया कि इस प्रकार से थ्रेड है, तो ऐसा करके क्या कर दिया गया उस पर, है ना, इस पर रोलर चलाया गया, क्या चलाया गया, रोलर। तो ये देखिए इतना चौड़ा हो गया, समझ गया। रोलर चलाने से स्क्वाइज आउट एज मच वाटर एज पॉसिबल, उसमें जितना पानी जो भी उसके फ्लेश में होगा, है ना, जो भी कलर फ्लेश हुआ उसे बाहर निकाल दिया गया, है ना। एक प्रकार से उसमें एक भी वाटर नहीं होता है। द वूल इज बेक्ड, है ना, एंड पैक्ड इनटू वेल्स, और उसके बाद जो उसका वूल का जो वजन होगा उसको पैक कर दिया गया। द वेल्स आर ट्रांसफर द मिल्स और देयर प्रोसेस फर्दर, और उसके बाद उसके मिल में ट्रांसफर कर दिया। मिल से क्या हो गया, यहाँ से हमें क्या मिल गया भाई, यार्न मिल गया, क्या मिल गया, यार्न। और यार्न जो है एवं स्टेप जो भी हमने 5 स्टेप पढ़े, क्या क्या पढ़े, शेयरिंग, स्क्वायरिंग, ग्रेडिंग और डेइंग और ड्राइंग, और यहाँ से यार्न प्राप्त हो गया। यार्न मतलब थ्रेड जिसको कह सकते हैं। और फिर यहाँ से क्या हो गया, फाइबर प्राप्त हो, मशीन के द्वारा, है ना, फैक्ट्री में फाइबर प्राप्त हो गया, फाइबर से फैब्रिक, क्लॉथ प्राप्त हो गया, जो कि हम लोग पहनते हैं। समझ में आ गया। इसका 3 स्टेप है। यार्न जो हमें प्राप्त हुआ है, यार्न से फाइबर मिल गया, फाइबर से क्या मिल गया, फैब्रिक मिल गया, कि उसे क्या कहते हैं, क्लॉथ कहते हैं, क्या कहते हैं जी, क्लॉथ कहते हैं, है ना, याद रखिएगा, है ना। तो यार्न प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले जो सीप वेल्स है ना, सीप एनिमल्स का, उसके मतलब चमड़ों से उस प्रकार से जो उसका जो पूरा हेयर जो फ्लेश होगा उसे बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने से क्या होता है, उसके बहुत सारा जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसके जो बालों में चिपका रहता है, उसे धोया जाता है, क्लीन किया जाता है ना, समझ में आ रहा है।
उसके बाद इसको उसी को स्कोरिंग बोला जाता है ना। ग्रेडिंग और सॉर्टिंग क्या हो गया, क्योंकि उसमें आप देखते होंगे मार्केट में बहुत सारा कलर का वुलन क्लॉथ होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ, तो कहीं ना कहीं उसका कलर किया जाता होगा, है ना। तो उसी प्रोसेस को ग्रेडिंग और सॉर्टिंग बोला जाता है। डाइंग का मतलब क्या हो गया भाई, आप देखते होंगे नेचुरल कलर, अगर हम लोग सीप की बात कर ले, आप भीड़ देखिएगा उसका कलर देखिएगा तो वाइट, ब्राउन और ब्लैक तीन ही होता है ना। और उसको जो है शेड किया जाता है ना, उसको अलग अलग कलरों में डाइट किया जाता है ना। और कलर करने के बाद जो है ना, उसको कंटेनर्स द्वारा है ना, एक बड़ा सा रोलर्स होता है जो कि सिलेंडर के रूप में है ना, उस पर टाइट किया जाता है उसके यार्ड, मतलब जो उसका जो हमें प्राप्त हुआ है ना, उसके जो बालों से जो अटैच, उसके बालों को अटैच करवा दिया जाता है, कलर से सूख गया है ना, यहाँ से सुखा दिया गया है ना। उसके बाद उस पर चलाने से क्या हो गया, पूरा टाइट हो गया, जितना भी पानी के बाहर निकल गया और उससे यार्न प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये स्टेप हमें क्या होता है, फ्लेश से हमने ओवन यार्न और यहाँ से यार्न हम लोग प्राप्त कर लिए, बुन लिया गया। चलिए ये हो गया हम लोग कैसे ऊल प्रोडक्शन होता है, समझ गए बच्चों। अब यहाँ पे बहुत सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, है ना, याद रखिएगा। क्या है भाई, ऊल फ्रॉम अदर एनिमल, अंगोरा ऊल्स, याद रखिएगा, बोलिएगा अंगोरा ऊल्स यू ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स। अंगोरा ऊल्स किस एनिमल से प्राप्त किया जाता है, अंगोरा नाम का एक बकरी होता है, उस बकरी का नाम अंगोरा गोट्स, है ना। इसका फिगर हम आपको शो करवाऊंगा। अंगोरा गोट्स विच आर, है ना, जो कि अंगोरा गोट्स जो है कि वो पाया जाता है हिली एरिया में, पहाड़ियों क्षेत्रों में। कहाँ पाया जाता है, पहाड़ियों क्षेत्र बच्चों, लाइक जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, है ना, जम्मू एंड कश्मीर में, है ना, पाया जाता है, याद रखिएगा, है ना। अंगोरा ऊल्स किस जानवर से प्राप्त किया जाता है, अंगोरा गोट से। कैसा, कहाँ पाया जाता है, हिली एरिया में। कौन सा जगह है, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, याद हो गया, है ना। याक ऊल, है ना, याक ऊल जो है इज कॉमनली फाउंड इन एरिया लाइक लद्दाख और तिब्बत, है ना। एक याक ऊल भी होता है ना, जो कि बहुत ज़्यादा, है ना, मतलब हॉटेड ऊल माना जाता है ठंडों के दिन में पहनने से, है ना। तो क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा जो है वो पाया जाता है लद्दाख और तिब्बत में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, लद्दाख और तिब्बत। लद्दाख हमारा यूनियन टेरिटरीज में आता है, केंद्र शासित प्रदेश है, बर्फीला प्रदेश है, ठंडा प्रदेश है ना। और उसे जो है ना लद्दाख क्या कहते हैं उसको, मतलब लद्दाख में जो है उस प्रकार से मैंने बताया था, है ना, लद्दाख में कैसे स्वागतम किया जाता है ना। एक क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए, तो नेक्स्ट है ऊल। ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कश्मीरी गोट्स, है ना। ऐसे एक और भी चीज़ है कि ऊन को कश्मीरी, एक कश्मीरी गोट्स और इसको पश्मीना गोट भी बोला जाता है। कश्मीरी गोट का नाम क्या है, पश्मीना, क्या है, पश्मीना, पश्मीना गोट्स, जो कि बहुत ही मुलायम होता है। कभी कभी देखिए आप लोग जब जैकेट वगैरह पहनिए ना, कोट जो है उसको, जो उसके रुई को छुइएगा बहुत सॉफ्ट होता है ना। तो कहीं ना कहीं कश्मीरी गोट्स का उस प्रकार से उसका इस्तेमाल, एंड यूज टू वेव फाइन क्वालिटी शॉल्स, पश्मीना शॉल, है ना। पश्मीना शॉल्स बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत महंगा होता है ना। जैकेट देखते हो बहुत महंगा होता है, 2000, 3000, 500, 10,000, 11,000 का भी होता है, बहुत ज़्यादा होता है ना। अब एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, जो हम लोग एक्ट्रेस होते हैं वो बहुत महंगा जैकेट पहनता है। तो कहीं ना कहीं वो सब जो है ना, ये जो पश्मीना बकरी की बात बोल रहे हैं, ये 5,000 फीट ऊंचाई पर जो है ना, तो पहाड़ी क्षेत्रों में उस पर सबसे ऊंचाई पर जो है ना, वो -10 डिग्री सेल्सियस पे वहाँ पे वो अपना उस जीवन यापन करता है। समझ लिए बच्चों, हम लोग को 10 डिग्री सेल्सियस रहता है तो हालत गंभीर हो जाता है, -10, है ना, समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग को उस प्रकार से वो संघर्ष करता है, और हम लोग को ठंडे उस पश्मीना शॉल जो हम लोग पहनते हैं, अगर एक पश्मीना शॉल सब यूज करते हैं तो 10 साल के बराबर होता है, समझ लो, बहुत महंगा होता है। उसका कॉस्ट जो है 20,000 प्लस आता है, समझ के 20,000 से ऊपर शॉल्स का दाम होता है। एक स्वेटर का दाम बहुत महंगा होता है, ठीक है। मार्केट में पूछिएगा, यहाँ पे आसपास में नहीं मिलेगा, खितान मार्केट ये सभी चीज़ मिल सकता है, ठीक है। पटना में की बात करें तो ऊल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर हेयर, है ना। ऊल जो है कैमल्स के, है ना, उसके जो बाल होते हैं ना, हल्का बहुत छोटा छोटा बाल होता है, उससे भी प्राप्त होता है ना। इट इज़ यूज इन मेकिंग कारपेट्स, है ना, घरों में आपके चटाई होता है ना, कारपेट्स, उसको बनाने में ऊल कैमल्स के हेयर का यूज किया जाता है। समझ में आ गया, क्लियर। नेक्स्ट, लालमा एंड अल्पका, फाउंड इन ए साउथ अमेरिका, है ना। लालमा और अल्पका जो है ये एक प्रकार का ऊल होता है
जो कि ललमा अल्पका जो एक प्रकार के एनिमल्स है, क्या जी, एनिमल्स है जो कि अमेरिका में पाया जाता है, साउथ अमेरिका में, कौन सा, दक्षिणी अमेरिका में। और ईल्ड ऊल है ना, इससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें ऊल प्राप्त होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। अब रही बात बच्चों ऊल का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं, है ना, वेयर वी कैन यूज ऊल, वेयर कैन वी यूज ऊल, ऊल इज यूज फॉर मेकिंग कोट्स, है ना, आप लोग कोट पहनते हैं ना ठंडों के दिनों में, है ना, नहीं रहेगा तो गुस्सा हो जाएंगे। स्वीट्स, है ना, स्वेटर्स, सूट्स, कुछ लोग सूट्स भी पहनते हैं, पैंट सूट, शॉल्स, स्कार्फ्स, है ना, स्कार्फ जो पहनते हैं उस प्रकार से लगाने के लिए, है ना, ग्लोव्स एंड कारपेट्स, इट ट्रैप्स एयर एंड सो इट इज इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, है ना, हम लोग उसका यूज इसलिए करते हैं कि वो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी जो होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को सिल्क, हाउ टू ऑब्टेन सिल्क, है ना, सिल्क कैसे प्राप्त किया जाता है, सिल्क के बारे में बताएंगे, सिल्क प्रॉपर्टी बताएंगे, व्हाट इज सिल्क, है ना, सिल्क क्लॉथ भी होता है ना, तो ये दो हमें जो है वूलन क्लॉथ और सिल्क क्लॉथ के बारे में क्लास 7 स्टैंडर्ड में पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको सिल्क के बारे में पढ़ाएंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।